बरेली तहसील मीरगंज विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी की ग्राम पंचायत अकसौरा में न्यूज एक्शन 18 की टीम ने प्रधान पद के प्रबल दावेदारों के बारे में ग्रामीणों से बात की। तब ग्रामीणों ने बताया कि हमारे ग्राम निवासी ओमकार ऑपरेटर की पत्नी श्रीमती किशोरी इस बार प्रधान पद के प्रबल दावेदारों में सामने आ रही है। इस संबंध में आज हमारे संवाददाता ने ओमकार ऑपरेटर से जानकारी ली। तब उन्होंने बताया, श्रीमती किशोरी हमारी पत्नी है और प्रधानी का चुनाव लड़ रही है। इसकी जानकारी हमारे बेटे हर स्वरूप आपको देंगे। जब हमारे संवाददाता ने हर स्वरूप से बात की तब उन्होंने बताया कि हमने अपनी मम्मी श्रीमती किशोरी को चुनाव में उतरने से पहले विकास का एक मॉडल तैयार किया है, जिसमें शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसको बढ़ावा देने के लिए हम अपनी ग्राम पंचायत में इंटर तक शिक्षा का प्रबंध स्थानीय सांसद और विधायक के सहयोग से करेंगे। प्रधान पद के प्रत्याशी श्रीमती किशोरी के बेटे हर स्वरूप ने आगे बताया कि हमारी योजना जनता को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने की भी योजना है। इसके अलावा अपने क्षेत्र की जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारी योजना स्थानीय सांसद और विधायक के सहयोग से अपनी ग्राम पंचायत में एक बड़े बारात घर का निर्माण स्थानीय सांसद और विधायक के सहयोग से कराकर जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराना हमारी खास योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारी योजना शमशान भूमि का सुंदरीकरण, चारदीवारी के साथ ही बिजली पानी की व्यवस्था कराना और 10वां स्थल का निर्माण भी हमारी योजना में शामिल है। बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी योजना जर्जर तारों की जगह केबल पड़वाना, छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना और एक ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था भी हमारी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा जहां विकास हमारी प्राथमिकता में शामिल है, वहीं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगभग 1 दर्जन जनहित की योजनाएं, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, ग्रामीण महिला कुटीर उद्योग योजना, ग्रामीण शिक्षित बालिका स्वरोजगार योजना, किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, उज्ज्वला गैस योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, ग्रामीण युवा शिक्षित रोजगार योजना, महिला स्वयं सहायता समूह योजना सहित सरकार की प्रत्येक जनहित और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाकर उसका अपनी ग्राम पंचायत की जनता को लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान पद के प्रबल दावेदार श्रीमती किशोरी के पुत्र हर स्वरूप ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम हरस्वरूप है और मेरी ग्राम पंचायत जो है अकसौरा है और ये विकासखंड फतेहगंज में आती है और जिला बरेली है। जैसे कि न्यूज़ एक्शन 18 की टीम ने हमारी यहाँ सर्वे किया है तो उसमें आपके परिवार का नाम प्रबल दावेदारों में आ रहा है, तो क्या आप चुनाव में जाएंगे? हाँ, मेरे परिवार से मेरी माताजी श्रीमती किशोरी देवी चुनाव में आएंगी और जो भी यहाँ कमियाँ रह गई हैं चुनाव पिछले या फिर अब जो भी कमियाँ हैं उनको दूर करेंगी। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी चुनाव मैदान में आ रही हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी माताजी के साथ किन मुद्दों को लेकर मैदान में आ रहे हैं? जी, मेरी माताजी सर्वप्रथम जो हमारा मुद्दा है वो है विकास के लिए, और विकास के साथ साथ हमारी 5 और 6 ऐसी मुद्दे हैं जिसके साथ हम विकास में उतरेंगे। जैसा कि आपने बताया कि हमारे 5-6 मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में चुनाव में जाएंगे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके वो मुद्दे कौन कौन से हैं? जी, हमारे जो मुद्दे हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का साफ पानी, बारात घर और बिजली और शमशान भूमि को स्वस्थ बनाना। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपका एक मुद्दा शिक्षा का है और शिक्षा को सरकार ने भी सर्वप्रथम रखा है, तो बहुत अच्छा मुद्दा आप जनता के बीच अपना लेकर जा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं इस समय आपके यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था है और आप चुनाव जीत के आएंगे तो शिक्षा के लिए क्या करेंगे? जी, जैसे कि मेरे यहाँ अभी केवल प्राइमरी स्कूल है और मैं चाहता हूँ अगर आप मेरी माताजी को प्रधान या फिर प्रधान के रूप में नियुक्त करते हैं तो मैं यहाँ प्राइमरी स्कूल को अपडेट करा के जूनियर स्कूल से हाई स्कूल तक करवाने की कोशिश करूँगा और इसके लिए मैं माननीय विधायक जी और सांसद जी से भी हेल्प ले सकता हूँ। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका एक मुद्दा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो हम ये जानना चाहते हैं इस मौजूदा समय में आपके यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है और आपके यहाँ से परिवार से आपकी मम्मी प्रधान बनती हैं,
तो उस पर क्या कार्य योजना रहेगी? जैसा कि स्वास्थ्य केंद्र अभी हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। अभी हमारे यहाँ अब किसी को भी कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो या तो फतेहगंज स्वास्थ्य केंद्र में ले जाते हैं या फिर सीधे बरेली लेके जाते हैं। अगर यहाँ की जनता या यहाँ के लोग हमारी माता जी को प्रधान चुनते हैं तो मैं यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का प्रयास करूँगा। इसके लिए चाहे मुझे माननीय विधायक जी और सांसद जी के पास कितने भी बार बार जाके चक्कर लगाने पड़े, बट मैं वहाँ यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आपने बताया कि आपका एक मुद्दा पीने का पानी, साफ पानी का है, तो हम ये जानना चाहते हैं इस समय मौजूदा हाल में आपके यहाँ पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, और आपके परिवार से आपकी मम्मी प्रधान बनती हैं तो उनकी क्या कार्य योजना रहेगी जनता को साफ पानी देने की? जैसा कि पानी की व्यवस्था यहाँ अभी हमारे ग्राम पंचायत अकसौरा में या तो घरेलू नल हैं या फिर सरकारी नल हैं, तो इनसे अभी कुछ समय पहले हमारे ज़िला लेवल पे जो सर्वे हुआ था उससे पता चला है कि यहाँ का जो पानी है वाटर लेवल कम होने की वजह से यहाँ का पानी थोड़ा दूषित हो चुका है, जिस वजह से वो पानी थोड़ा पीने योग्य कम है। तो हमारा अगर यहाँ की जनता या यहाँ के लोग हमारी माता जी को प्रधान चुनते हैं तो फिर हम यहाँ मिनी वाटर टैंक लगवाने की प्रयास करेंगे, और जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम होंगी। जैसे कि आपने बताया कि एक मुद्दा हमारा बारात घर का भी है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रामवासी आपके इस मौजूदा हाल में अपनी लड़कियों की बारात किस तरीके से करते हैं, और आपकी मम्मी जीत के आती हैं, प्रधान बनती हैं, तो बारात घर पर उनकी क्या कार्य योजना रहेगी? जैसा कि आपने पूछा कि बारात घर की व्यवस्था, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत अकसौरा में अभी बारात घर की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे हमारे यहाँ जो ग्रामवासी हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, वो अब सरकारी स्कूल में बारात ठहराते थे। तो अब क्या हुआ है कि सरकारी स्कूल में भी बारात ठहराने पर पाबंदियाँ लग गई हैं। तो अगर यहाँ के लोग हमारी माता जी को प्रधान चुनते हैं तो यहाँ हम एक बड़ा बारात घर बनवाने का प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ के लोगों की परेशानियाँ दूर होंगी, और इसके लिए हम माननीय विधायक जी और सांसद जी से बारात घर बनवाने की अपील करेंगे। स्वरूप जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका एक मुद्दा बिजली से भी जुड़ा हुआ है, ये भी सीधा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हम ये जानना चाहते हैं इस समय के मौजूदा समय में आपके यहाँ बिजली की क्या व्यवस्था है, और आपकी मम्मी प्रधान बन के आती हैं तो उनकी क्या कार्य योजना बिजली पर रहेगी? जैसा कि मैंने देखा है कि मेरे यहाँ जो अभी बिजली की व्यवस्था है वो वहाँ खुले तार हैं, तो हम अगर यहाँ की जनता हमारी माता जी को प्रधान चुनती हैं तो यहाँ रस्सा वाला और बंच वाला जो तार होता है वो डलवाने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारे यहाँ वो है जो छोटा ट्रांसफार्मर लगा है, जिसकी वजह से लो वोल्टेज की बहुत समस्या आती है, तो उसको हम सोचेंगे, उसको हम प्रयास करेंगे कि यहाँ बड़ा ट्रांसफार्मर लगवा के यहाँ लो वोल्टेज की जो समस्या है वो दूर कर सकें, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई करने में परेशानी ना हो। जैसा कि आपने बताया कि आपका एक मुद्दा शमशान भूमि से जुड़ा हुआ है, तो हम ये जानना चाहते हैं इस मौजूदा समय में आपके यहाँ शमशान भूमि की क्या व्यवस्था है, और आपकी मम्मी प्रधान बन के आती हैं तो उस पर क्या कार्य योजना उनकी रहेगी? जैसा कि हमारे यहाँ शमशान भूमि में अभी केवल सब्दा गृह बना हुआ है और वहाँ कोई बाउंड्री या फिर बाउंड्री लाइन कुछ भी नहीं है, तो अगर हमारे यहाँ के लोग हमारी माता जी को ग्राम प्रधान चुनते हैं तो फिर हम वहाँ बाउंड्री कराने की प्रयास करेंगे। और वहाँ लोगों को बैठने में भी दिक्कत होती है, तो वहाँ लोगों को बैठने की समस्या को भी दूर किया जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो होता है हमारे यहाँ दसवां स्थल का। अभी क्या है, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो दसवां स्थल को क्या करते हैं कि कहीं नहर पे चले जाते हैं, कहीं नदी के किनारे चले जाते हैं, तो अगर कहीं बारिश आ जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हमारा प्रयास क्या रहेगा, हमारी माताजी अगर प्रधान बनती हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि दसवां स्थल को पक्का बना दिया जाए। ये इसके लिए चाहे हमें माननीय विधायक जी और सांसद जी से कितनी भी हेल्प लेनी पड़े, बट हम इसका प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने देखा, हम लोगों से मिले, हमने जानकारी जुटाई, तो उसमें हमें ये पता लगा कि आपकी ग्राम में लोगों को सरकारी जो योजना आती हैं उसका लाभ सीधा नहीं मिल पाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी मम्मी प्रधान बन के आती हैं
तो आप अपनी क्षेत्र की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से दिलाएंगे? जैसा कि सरकारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो सरकारी योजनाएं हैं वो हर ग्राम पंचायत को प्रोवाइड कराती हैं। बट किसी कारणवश अगर उसका लाभ नहीं मिल पाता है और हमारी अगर माता जी यहाँ से प्रधान बनती हैं तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो लोग उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने लायक हैं उनको उन सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरी माताजी यहाँ से प्रधान बनती हैं तो यहाँ के लोगों को सबको सम्मान, सबका विकास, सबका साथ और सबको समान अधिकार दिया जाएगा।